दोस्तों नमस्कार। आखिरकार जो इफ एंड बट्स लगे हुए हैं भारत के पाकिस्तान जाने को लेकर और तमाम तरह की बातें जो उठ रही हैं, हाइब्रिड मॉडल की बातें उठ रही हैं, उन सब पर विराम लग गया है और अब आईसीसी ने मन बना लिया है कि हाइब्रिड मॉडल से ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। इस बात की घोषणा जो है अगले सप्ताह आपको मिल जाएगी कोलंबो में आईसीसी की मीटिंग के दौरान, जब पीसीबी के चेयरमैन और बीसीसीआई की तरफ से जय शाह साहब की मुलाकात होगी और उसके बाद इस बारे में एक अंतिम राय जो है उस तक पहुंचा जा सकेगा। तो यहाँ पर हम आपको क्लियर कर दें कि हाइब्रिड मॉडल जो है ये इस समस्या का समाधान है, क्योंकि एशिया कप में भी ये समस्या आई थी, उसका समाधान निकाल लिया गया हाइब्रिड मॉडल से, और यहाँ पर भी हाइब्रिड मॉडल से समस्या का हल निकल जाएगा। इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं है। अगर आपने इसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाना है, अहम का सवाल बनाना है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे तो इससे पाकिस्तान को फायदा ही होगा हाइब्रिड मॉडल से। क्योंकि यहाँ पर अब देखिए श्रीलंका और दुबई ये दो दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आए थे, लेकिन फरवरी का जो मौसम है वो श्रीलंका के बहुत अनुकूल नहीं है, दुबई के ज्यादा अनुकूल है, और दुबई में हेडक्वार्टर है आईसीसी का। तो अगर वहां दुबई में ये मैचेस होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वहां जितनी गेट मनी होगी उससे अच्छे खासे राजस्व की जो है रेवेन्यू की प्राप्ति होगी। और पाकिस्तान में जो लाहौर में है उतनी पेइंग कैपेसिटी, देखो विद ड्यू रिगार्ड्स टू लाहौर पीपल, उतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है जितनी कि दुबई वालों की है, और वहां ज्यादा पैसों में। अब आप देखिए न्यूयॉर्क में ऐसा क्या हुआ कि इतनी खासी आमदनी भारत और पाकिस्तान के मैच से इकट्ठी हो गई। लास्ट मोमेंट तक सारे टिकट भी नहीं बिके थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत कमाई हुई, क्योंकि टिकटों की राशि बिल्कुल आसमान छू रही थी। अब दुबई में पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा लाभांश मिलेगा, तमाम टीमों को फायदा होगा। तो इससे नुकसान किसी का नहीं है। अहम बिल्कुल मत बनाइए। कहा तो ये भी गया कि हम भी नहीं आएंगे, अगर भारत पाकिस्तान नहीं गया तो हम भी अगले साल होने वाले जो भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप है उसमें भाग नहीं लेंगे। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मीडिया, अवाम तो नहीं है, खैर मैं कहूंगा अवाम तो इंडिया पाकिस्तान मैच को बहुत पसंद करता है। पाकिस्तानी मीडिया के आशय से इस तरह की खबरें आई। भाई अगला जो T20 वर्ल्ड कप है ठीक है भारत में हो रहा है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि वो अकेला भारत उसका आयोजक नहीं है। भारत के साथ साथ जो है श्रीलंका भी उसका सह मेजबान है, दोनों होस्ट हैं। तो वहां तो कोई समस्या ही नहीं है। आप नहीं आना चाहते मत आइए, कोई उससे कोई किसी का नुकसान नहीं हो रहा, पाकिस्तान का नुकसान नहीं हो रहा, भारत का नुकसान नहीं हो रहा, आईसीसी का नुकसान नहीं हो रहा। अगर आप नहीं आएंगे तो आपके मैच श्रीलंका में करा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह को अगर आप हौस के तौर पर कहें कि भाई आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे T20 वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए भारत में, उससे भारत की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो मुकाबले जो है एज यूजुअल होंगे, और उसमें अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई दिक्कत आती है तो वो अपने मैचेस श्रीलंका में खेले, सिंपल एज दैट। कोई समस्या ही नहीं है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब यहाँ जो है अभी पीछे राई का पहाड़ बना दिया गया बिना किसी मुद्दे के, क्योंकि राजीव शुक्ला जो है बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो कुछ अपना बयान दिया वो भी गौर करने लायक है। उन्होंने अपने बयान में बहुत ही साफ तौर पर कहा था कि अभी हमें इस बारे में हमने कोई फैसला नहीं लिया है, बीसीसीआई ने कोई फैसला नहीं लिया है। पूरे पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की खबरें उठने लग गई। देखिए पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारतीय मीडिया जो है औंधे मुंह गिरा। अरे भाई औंधे मुंह गिरने और उसका मतलब ही कुछ नहीं है। यहाँ ये सारी सोर्सेज के हवाले से खबरें हैं, लेकिन सोर्स होता है कहीं किसी का, तभी वो बात आगे बढ़ती है। क्यों नहीं अभी तक बीसीसीआई की तरफ से इस सब बातों का खंडन किया गया? आप दूसरा एंगल भी तो देखिए ना, अभी तक कोई खंडन तो नहीं हुआ बीसीसीआई की तरफ से। इसका मतलब जो खबरें चल रही हैं वो चलती जा रही हैं और आईसीसी तक बात पहुंच गई है, और आईसीसी इसे हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए तैयार हो गया है और कोई परेशानी नहीं है। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है जनाब, अभी तो जुलाई चल रहा है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने हैं। 6 महीने में तो बड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। अब आप देखिए कराची से दुबई कराना बहुत सुलभ रहेगा, क्योंकि कराची से दुबई का रास्ता अगर आप देखें तो सीधी फ्लाइट है, 2 घंटे 5 मिनट में आप वहां पहुंच जाते हैं। इतने तो आप दिल्ली से चेन्नई नहीं पहुंच पाते। और अगर आप श्रीलंका में आयोजन करते हैं तब तो 3-3.5 घंटे का समय लगता है। तो कराची जो है, कराची में ज्यादातर मैच होंगे, ये एक हम आपको अपडेट दे रहे हैं। और साथ ही हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि कराची में मैचेस ज्यादा होंगे और भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा, और दुबई में खेलकर जो है टीमें जो भी भारत से खेलेंगी वो वहां से कराची आ जाएंगी, लाहौर आ जाएंगी, वहां से कोई समस्या ही नहीं है वहां। तो ये बिना मतलब का राई का पहाड़ बन रहा है, कुछ इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। किसी के रेवेन्यू का नुकसान नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर आईसीसी को भारत की जरूरत है, बीसीसीआई की जरूरत है,
तो आईसीसी को पीसीबी की भी जरूरत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी जरूरत है, पाकिस्तान टीम की भी जरूरत है। ताली एक हाथ से नहीं बजा करती, ताली दोनों हाथों से बजा करती है। इंडिया और पाकिस्तान जब तक दोनों मिलकर राजी नहीं होंगे, एक मंच पर नहीं आएंगे या इनका मैच नहीं होगा, करा लीजिए, श्रीलंका को बुला लीजिए। आप क्या बड़ी धौंस दी गई कि हम तो श्रीलंका को बुला लेंगे। अरे भाई, श्रीलंका जो भारत है वो श्रीलंका थोड़ी है। भारत और पाकिस्तान के मैच में जो रोमांच होता है या जो उसमें स्पॉन्सरशिप मिलती है, जो पैसा इकट्ठा होता है, वो क्या आपको लगता है श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच में इतना इकट्ठा हो पाएगा? मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। इन सब चीजों से परहेज कीजिए और इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। और 2026 वाली मैंने बात बताई कि उसमें कोई समस्या नहीं है। आप नहीं खेलना चाहते भारत में आकर, हम नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान में जाकर, कोई समस्या नहीं है। हम दुबई में खेल लेंगे। पाकिस्तान भारत में आकर नहीं खेलना चाहता भविष्य के लिए, आता है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं आता तो भी कोई समस्या नहीं है। वो अपने मैच श्रीलंका में खेल लेगा, क्योंकि उसका सह मेजबान जो है 2026 के वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप का, उसमें श्रीलंका है। और पीसीबी को अधिक फायदा होने वाला है दुबई में। ये बात पीसीबी को समझनी चाहिए। पाकिस्तानी आवाम तो मैं कहूँगा बेचारे बहुत क्रिकेट के साधक हैं, क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तान की आवाम। मेरे ख्याल से वो इस बात के लिए बिल्कुल राजी हो जाएंगे। और रही बात कि चैंपियंस ट्रॉफी की जरूरत, जैसा मैंने बताया, भारत की आईसीसी की नज़र में जितनी जरूरत भारत की है, उतनी ही जरूरत पाकिस्तान की भी है। और राजीव शुक्ला के बयान को लेकर जो कुछ बातें कही गई हैं, उसको ज्यादा तार्किक तौर पर ना आप उलझाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा। उन्होंने कहा है, इतना ही कहा है कि अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है और कोई बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है। भाई, बयान नहीं आया तो आ जाएगा। अभी तो फिलहाल घटनाक्रम तो आगे बढ़ रहा है ना। ये तो वो बात हो गई कि गाड़ी एक जगह खड़ी हुई है और आप बातें पता नहीं कहां से कहां हो गई हैं। बातें देखो, सोर्सेज के हवाले से तो बातें आई है ना सामने, तभी तो आईसीसी इसको हाइब्रिड मॉडल पे कराने के लिए राजी हो गया है। तो ये सारी चीजें, और मैं समझता हूं कि इस समस्या का काफी हद तक समाधान करती हैं। तो इस समस्या को उलझाएं ना, समस्या को खत्म करें और इंडिया पाकिस्तान मैच की तैयारी करें, उसका लुत्फ उठाएं। हमें तो बहुत अच्छा लगेगा जब बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहे होंगे, इधर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे होंगे, जब वहां से शहनशाह अफरीदी गेंदबाजी कर रहे होंगे, तो इधर से विराट कोहली या रोहित शर्मा उनको सामना कर रहे होंगे। तो ये बहुत, मैं समझता हूं कि दोनों मुल्कों को करीब लाने का काम करती है, गलतफहमियां दूर करती है हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो इसलिए जो चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल और ये सारी चीजों को लेकर आप विवाद का विषय ना बनाएं कि अगर हाइब्रिड मॉडल में हम बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, जैसे वहां के कई पूर्व खिलाड़ी भी कह रहे हैं, और इस तरह की बातों से ये गलतफहमियां पैदा होती हैं। चलिए, अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।